हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों, और लवकुश समाज पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है कि इसका सम्मान हो। 29 वर्ष हो गए नीतीश बाबू को राज देते देते। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया। बिहार अब रिवर्स गाड़ी में। पहले तो 15 वर्ष तक लालू जी ने बिहार को झेलाया, अब नीतीश कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे हैं। नालंदा की पावन धरती का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे के दिनों में भी नालंदा को श्रेष्ठ तक ले जाने का काम करेगी। आज यदि सबसे बड़ा 4 लेन का सड़क बख्तियारपुर से रजौली कोई बना रहा है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, और इसमें नालंदा का सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि वो कहते हैं कि नालंदा जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन नालंदा के लोगों की भावना कौन देखेगा? वहां की जनता की आवाज कौन सुनेगा? जब 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ था, यहां सरवन जी बैठे हैं आपके, यही सरवन जी पार्टी के मुख्य धारा को लाने में सभी को जोड़ने का काम किया। प्रफुल्ल पटेल जी हैं जो लंबे समय से जनता दल यू को मजबूत करने का काम करे। अब साथियों, पूरी तरह नालंदा की पावन धरती का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे के दिनों में भी नालंदा को श्रेष्ठ तक ले जाने का काम करेगी। इसलिए साथियों, याद कीजिए, हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों, और लवकुश समाज पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है कि इसका सम्मान हो। 29 वर्ष हो गए नीतीश बाबू को राज देते देते। 94 में समता पार्टी का निर्माण बना हुआ, और तब से लगातार लवकुश समाज से लेकर पूरा बिहार उनके तरफ देख रहा था, और हम लोगों ने सोचा था कि यह बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित होगा, और बिहार को दुनिया के केंद्र में लाने का काम नीतीश कुमार जी कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार अब रिवर्स गाड़ी में है। पहले तो 15 वर्ष तक लालू जी ने बिहार को झेलाया, अब नीतीश कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे हैं। इसलिए साथियों, बिहार को समृद्ध करना है और विकसित करना है। देखिए, मैं ही केंद्र सरकार में जाकर समझौता किया था कि बीटा के साथ साथ राजगीर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन 9 वर्ष हो गए। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था, उसके लिए 9 वर्ष से जमीन खोजा जा रहा है, जमीन नहीं कब मिलेगा? नीतीश बाबू 18 साल हो गए। आज यदि सबसे बड़ा 4 लेन का सड़क बख्तियारपुर से रजौली कोई बना रहा है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। इसलिए साथियों, बिहार अब भटक चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है। नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, और इसमें नालंदा का सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि वो कहते हैं कि नालंदा जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन नालंदा के लोगों की भावना कौन देखेगा? वहां की जनता की आवाज कौन सुनेगा?
तो आज प्रफुल्ल पटेल जी, सरवन जी, कई साथी यहाँ जुड़े हैं। हम आपको पूरी तरह स्वस्थ करते हैं कि नालंदा पूरी तरह नीतीश मुक्त भी करना है और नीतीश के लोगों से भी मुक्त नालंदा करना है। एक ही व्यक्ति 20 साल से पूरे नालंदा की स्थिति को खराब किए हुए हैं। इसलिए साथियों, आज मैं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं, नीतीश जी को 5 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया साथियों, एक बार नहीं 5 बार। भाजपा चाहती तो स्वयं भी 2000 में मुख्यमंत्री बन सकता था भाजपा का, लेकिन नीतीश जी को बढ़ाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। हम सबका साथ, सबका विकास की चर्चा करते हैं, सिर्फ अपनी विचारधारा की बात नहीं करते। देश में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाए गए और देश में सबके विकास की चिंता की गई। लेकिन साथियों, इन लोगों को क्या है, लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल और नीतीश जी का भी स्वरूप समझ लीजिए। ईबीसी आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। यहां कई पत्रकार साथी हैं, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। यही है नीतीश मॉडल। क्योंकि नीतीश मॉडल है सुल्तानगंज और अगवानी जब बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट में पुल बन रहा था, वो हवा के झरोखे में गिर गया। यही है नीतीश मॉडल। और ईबीसी का आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे, ये जानना चाहता हूं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कब जारी की? इसलिए आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए। मैं सभी लोगों का अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करता हूं कि ये भाजपा अब यदि 24 में 40 की 40 सीट जीतेगी तो आपके आशीर्वाद से जीतेगी। और 2025 में क्योंकि कई लोगों को कंधा देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया, अब कंधा किसी को नहीं देना है। अब कंधा भाजपा के कार्यकर्ता को कंधा देना है और भाजपा का बेटा कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इसलिए हम तमाम लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं कि आप लोग आए। सभी लोगों का स्वागत है।